गुप्त काल में 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका राजवंश के उपलब्धियों के बारे में, जिनमें जो भी इंपॉर्टेंट राजवंश थे उसके बारे में मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। और दूसरा जो टाइप है वो इनके सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। राजवंश के उपलब्धियों के बारे में भी पूछा ही जाता है, जो मैंने आपको करवा दिया, लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी पूछा जाता है, बिल्कुल 100% पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुप्तों के पतन, कैसे इनका पतन हुआ, इनका साम्राज्य खत्म हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गुप्त काल के जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं इसके बारे में बताएं, या फिर गुप्त काल में लोगों के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करें। तो दोनों में से आपको यही आंसर लिखना है। उत्तर में आपको लिखना है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, खासकर सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म और स्थापत्य सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यानी इस काल को स्वर्ण युग के काल से भी जाना जाता है। हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ आपको मेंशन करना ही है। बहुत सारे जो टॉपिक है मैंने हर एक क्वेश्चन में, इस काल के क्वेश्चन में मैंने आपको सेम बताए हैं। तो उन सभी चीज़ों को सेम बताने का मेरा यही नज़रिया था, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। तो ये जो काल है वह स्वर्ण युग के काल से जाना जाता है, खासकर सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म और स्थापत्य सभी क्षेत्रों में इतना विकास हुआ कि इसको हम उल्लेख कर सकते हैं। इसके प्रगति के बारे में गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना निम्नलिखित तौर पर बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, इसके संस्कृति के विकास के बारे में अगर आपको लिखना है तो कला वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद कला में आपका स्थापत्य कला आ जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चित्रकला, फिर इसके और आगे बढ़ते हैं तो साहित्यिक विकास में। कला में हमने देख लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे साहित्यिक विकास में। तो इसकी दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। साहित्यिक दृष्टि के बाद हम लोग जाएंगे धर्म से रिलेटेड सांस्कृतिक विकास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। इसके अलावा भी सांस्कृतिक विकास है, जैसे कि दर्शन के क्षेत्र में भी विकास हुआ था इस काल में। तो आप उसे लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, आपको अगर नॉलेज है तो लिख सकते हो। हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कला के बारे में देख लेते हैं। कला मतलब क्या होता है? आपके अंदर जो भी हुनर है ना, उसको ही कला बोला जाता है। तो अलग अलग हुनर होती है, जैसे कि किसी को गाना गाने के लिए आता होगा अच्छे तरीके से, किसी को चित्र बनाने के लिए आता होगा, किसी को और भी तरीके से अलग अलग चीज़ें बनाने आती होगी, कलाकारी करने के लिए आती होगी। तो वो सारा चीज़ जो आपके अंदर गुण है वो कला है। तो आप लोग समझ गए होंगे कला क्या है। अब देखिए यहाँ पर आंसर कैसे लिखना है। गुप्त काल में भारतीय कला का विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा था। वास्तुकला, शिल्पकला और मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, संगीत कला सभी का विकास गुप्त काल में हुआ। शिल्पकला, वास्तुकला का मतलब ऐसे ऐसे वस्तुएं मिली है, ठीक है, ऐसे ऐसे वस्तुएं मिली है, ऐसी ऐसी मूर्तियाँ मिली है जो एक कला के तौर पर कहीं ना कहीं उभर कर आती है। शिल्प कला का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें वहाँ पर थी, जैसे कि मूर्तियों में या बर्तनों में या किसी तरीके से उसमें शिल्प लगाना, उसमें डिज़ाइन बनाना। मूर्ति निर्माण कला, मूर्तियों को निर्माण करना। चित्र बनाना, चित्रकला का निर्माण करना। संगीत, और भी बहुत सारे कलाएँ हैं जिसका विकास गुप्त कला में हुआ। और अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भी इसका सबूत है। बौद्ध तथा हिंदू मूर्तियाँ, बिहार चैत्य तथा स्तूप इस काल की कला के लिए सबसे उत्तम प्रमाण यानी सबूत है। अब देखते हैं स्थापत्य कला। कला पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम सबसे पहले मंदिरों को रख सकते हैं। स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है? इसमें जो है मंदिरों को दर्जा दिया जाता है, मंदिरों को रखा जाता है। मंदिरों का निर्माण किस तरीके से है, मंदिर जो मिले हैं इस काल के, तो वो स्थापत्य कला के अंदर में आते हैं। इस काल के पत्थर तथा मिट्टी के अनेक मंदिर या फिर उनके अवशेष आज भी मौजूद है। यानी इस काल में पत्थर से भी बने हुए और मिट्टी के भी बने हुए मंदिर या फिर उसके अवशेष जैसे खंडर के तौर पर या जो भी चीज़ मिले हैं वो आज भी मौजूद है। गुप्त काल में हिंदू धर्म की प्रधानता के कारण, यानी गुप्त काल में हिंदू धर्म की प्रधानता थी, मतलब उसी का ही वर्चस्व था, जिस कारण से वैष्णव मत के तथा उनसे संबंधित अन्य देवी देवताओं के अनेक मंदिर भी निर्मित किए गए थे। यानी इस काल में हिंदू धर्म की प्रधानता थी, जिस कारण से बहुत सारे मूर्तियाँ भी वहाँ पर देवी देवताओं के मिले हैं। अब आते हैं आगे, गुप्त काल के मंदिरों के वास्तुकला की निम्नलिखित विशेषताएं थी। किस तरीके से वहाँ पर मंदिरें थी इसके बारे में देखते हैं। तो पहला विशेषता, मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते थे। इस तरीके से चबूतरा रहता था, वहाँ पर मंदिर बनाई जाती होगी, है ना, इस तरीके से। इसके बाद दूसरी विशेषता, मंदिर पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी, चारों तरफ से। अगर ये मान के चलिए यहाँ पर ये आपका मंदिर है, ठीक है, तो इधर से भी सीढ़ियाँ होती होगी, इधर से भी सीढ़ियाँ होती होगी, इधर से भी और पीछे के द्वार से भी होती होगी, चारों तरफ से आप देख सकते हो। बड़े बड़े जो मंदिर है वहाँ पर, ऐतिहासिक मंदिर, उसको आप देख सकते हो, वहाँ पर चारों तरफ से सीढ़ियाँ रहती है, मंदिर पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ। इसके बाद अधिकांश मंदिर दीवारों से घिरे कमरे होते थे। अधिकांश मंदिर जो होते थे ना, जैसे कि ये मंदिर है मान के चलिए,
अब यहाँ पर ये दीवारों से घिरे हुए रहते थे अधिकांश। इसके बाद देखिए ये मंदिर छोटे थे तथा प्रारंभ में ईंट चूने और बाद में पत्थर के बनाए जाने लगे। पहले में क्या होता था, जो मंदिर छोटे छोटे होते थे शुरू में ईंट और चूने के बने हुए थे, बाद में फिर इसे पत्थर से बनाए गए। इसके बाद क्या है कि इन मंदिरों में केवल भगवान की मूर्तियाँ होती थी। इन मंदिर में क्या होता था, केवल भगवान की मूर्तियाँ ही होती थी। शुरू में इन मंदिरों की छतें चिपटी बनाई जाती थी। बाद में मंदिर के मूर्ति प्रकोष्ठ के ऊपर ऊंचा शिखर बनाने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। मतलब समझिए शुरू में क्या था कि मंदिर जैसे हम लोग का जो छत होता था घर का होता है अभी भी, तो ऐसे होता है, यानी इसको बोला जाता है चिमटी, यानी सीधा सपाट, उसी टाइप से मंदिर बनाए जाते थे शुरू में। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको इस टाइप से गुंबद के जैसा, गुंबद होता है ना गोल गोल, उस टाइप से आकार देना स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इस गोल के आकार से हट के थोड़ा सा इस टाइप से, जैसे अभी के मंदिर है इस टाइप से शिखर के जैसा बनने लगे। तो इस तरीके से इसमें भी क्या हुआ, अलग अलग आकृतियों का भी अलग तरीके से मंदिर बनाने की कला भी यहाँ पर प्रचलित थी। इसके अलावा देखते हैं 6 पॉइंट में मंदिरों के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा तथा गर्भगृह भी होती थी। यानी मंदिर, ये मंदिर आपका, ठीक है, मान के चलिए ये आपका मंदिर है, तो इसके चारों ओर लोग क्या करते थे, मन्नत मांगते थे, परिक्रमा करते थे। तो इस टाइप से परिक्रमा करने के लिए भी वहाँ पर रास्ते बने हुए रहते थे। परिक्रमा पथ का मतलब रास्ता, घूमने का, परिक्रमा करने का रास्ता, तथा गर्भगृह भी होते थे। इस काल के अधिकांश मंदिर विष्णु देवता के हैं। इस युग के मंदिरों में जबलपुर जिले के विष्णु मंदिर, नागौड़ का शिव मंदिर, अजयगढ़ के पास का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर तथा कानपुर जिले में भीतरगांव का मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। ये नाम जरूर मेंशन कीजिएगा आंसर में। अब यहाँ पर समझते हैं एक एक करके सभी मंदिरों के बारे में। तो भीतरगांव का मंदिर ईंट का है। इसकी दीवारों पर हिंदू पौराणिक दृश्य बने हुए हैं, यानी इसके दीवारों में क्या है, हिंदू पौराणिक जो है ना उसके दृश्य बने हुए हैं। वहाँ पर चित्रात्मक तरीके से दृश्य बनाया गया है भीतरगांव के मंदिर के दीवारों में। भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में इस मंदिर का बहुत महत्व है, विशेषकर इसकी सुंदर मेहराबों के लिए। मेहराब का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका ये मंदिर का दरवाज़ा है, तो नॉर्मल हम लोग का घर का दरवाज़ा ऐसे होता है, लेकिन मंदिरों का ऐसा नहीं होता था, इस टाइप से होता था, गोल इस टाइप से, इसको मेहराब बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए देवगढ़ झांसी का 10 अवतार मंदिर, जिसमें विष्णु को नाग शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। देवगढ़ में जो है यानी झांसी का जो 10 अवतार मंदिर है, जिसमें विष्णु को नाग शैया, जो नाग है ना इस टाइप से, कैसे सांप बनाते हो आप लोग तो समझ सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप से यहाँ पर भगवान विष्णु होंगे, तो इस तरीके से दिखाया गया है उसकी मूर्ति इस जगह पर, देवगढ़ पर। इसके अलावा गुप्त काल में अनेक जैन मंदिरों तथा बौद्ध धर्म के अनेक विहार, स्तूप एवं चैत्यों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा क्या है, जैन मंदिर भी और बौद्ध धर्म के अनेकों मंदिर, विहार वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी काल में बनी हुई है। वाराणसी के निकट सारनाथ में निर्मित धामेक स्तूप इसी प्रकार। बिहार में राजगीर, बिहार अगर जाओगे ना, कभी भी अगर आप बिहार जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट गए भी होंगे, राजगीर जरूर जाइएगा। वहाँ पर ऊपर में पहाड़ में चढ़िएगा, देखिएगा वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और बिहार के बाद आप बोध गया में जाइएगा, फिर नालंदा विश्वविद्यालय, वो सारे जो तीनों चीज़ें ना वो गुप्त काल के ही रिलेटेड है, उसी समय का समझिए कि वो एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक चीज़ है। तो गुप्त युग का स्तूप और मनियार मठ गुप्त सम्राटों की अक्षय कीर्ति का स्मारक है यहाँ पर राजगीर में, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, अगर आपको उतना नहीं लिखना है ना तो नाम याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है, बस नाम लिख दीजिए, और किन का है वो स्मारक, मूर्ति, स्तूप, बौद्ध का या फिर हिंदू धर्म का, वो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस काल में स्तूपों के अलावे बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिनमें सारनाथ के बौद्ध मंदिर, नालंदा का बौद्ध मंदिर जो भी मैंने आपको बताया, नालंदा का बौद्ध मंदिर, सांची और बौद्ध गया के मंदिर, महाबोधि मंदिर से प्रसिद्ध है जो, तथा बाघ एवं अजंता की गुफाएं। बाघ का मतलब वो बाघ जंगल वाला नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, बाघ का मतलब है ग्वालियर के समीप एक छोटा सा गाँव है, तो बाघ एवं अजंता की गुफाएँ हैं। इस गुफाओं में, यानी देखिए बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर या फिर स्तूप के अलावा क्या था, गुफाएं भी थी, जिनमें से आपका अजंता की गुफाएं। इस गुफाओं में क्या था, बुद्ध एवं उनके जीवन से संबंधित घटनाओं की दशाओं को दर्शाया गया है, ठीक है, उनकी दशाओं को दर्शाया गया है, घटनाओं को दर्शाया गया है। और अजंता की गुफाएं, एलोरा और बाग, ठीक है, ये जो छोटा सा गाँव है ग्वालियर के समीप, ये जो सारे गुफाएँ हैं यह गुप्त काल की है। भारत में मोगुल, राजपुरम, उंडाविल्ली और अखन मदन की गुफाएं भी गुप्तकालीन हैं। यानी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने मूर्ति देखा, ठीक है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड देवी देवताओं के, फिर हमने क्या देखा, मंदिर देखे बहुत सारे, इसके बाद फिर हमने क्या देखा, बौद्ध और जैन धर्म के स्तूप देखे, और उसके बाद इनसे रिलेटेड मंदिर भी देखे, ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, गुफाएं देखे, और यहाँ पर बहुत सारे गुफाओं के बारे में हमने समझा, ये सारे गुप्त काल के ही हैं। तो शॉर्ट तरीके से भी मैंने आपको बता दिया। अब चित्रकला के बारे में समझते हैं।
गुप्त काल में चित्रकला का भरपूर विकास हुआ। चित्रकला का मतलब समझते हो ना, पेंटिंग। तो गुप्त काल में इसका भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाओं में इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। यानी जो अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं, उनकी दीवारों में अगर आप देखिएगा अभी भी जाके तो बहुत सारे चित्र मिलेंगे। और उसके बाद देखिएगा कि वाह कितना अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चित्र में प्रदर्शित किया गया है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। गुहा चैत्यों की दीवारें और छतें रंग बिरंगे, यानी जो गुहा चैत्य की जो दीवारें हैं और छतें जो है वो रंग बिरंगी है। सभी जगह मतलब छत में भी सोचिए रंग बिरंगा कर दिए गए हैं। रेखा चित्रों से भी भरी हुई है। ये चित्र एक प्रकार के वज्रलेप से बने हैं तथा वज्रलेप का मतलब होता है ना एक ऐसा लेप, जैसे कि मसाला होता नहीं है, मसाला जैसे हम लोग अभी प्लास्टर करते हैं ना, मसाला यूज़ करते हैं सीमेंट वगैरह उसमें बालू डाल के, तो उस टाइप से वहाँ उस टाइम में भी कुछ लेप होगा। उस लेप से भी उसमें आकृति या चित्र बनाई गई है तथा इनमें से अधिकांश आज भी सुरक्षित है। ठीक है, जैसे कि जानवर, मनुष्य, लता, पुष्प आदि की भी आकृतियाँ बनी है जो लगती है कि वास्तविक है, एकदम वास्तविक, सजीव और प्रभावशाली एकदम दिखती है। बाघ और सीतनपाल के चित्र भी इसी शैली में बने हैं। मानव भावों को इतना सुंदर, सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण और कहीं उपलब्ध नहीं है। यानी इसको देखने पर ऐसा लगता है कि मन को भा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं। अच्छा, इस चित्र में आपको करुणा, घृणा, मैत्री, द्वेष, प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उत्साह, चिंता आदि के भाव आपको मिलेंगे। यानी ऐसे जो चित्र वहाँ पर जो बनाया गया है ना, उसमें करुणा, घृणा, ठीक है, यानी मित्र यानी दोस्ती, द्वेष, प्रेम, क्रोध, लज्जा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चित्र को देखकर आपको मिलेंगे। ऐसे भाव प्रकट वहाँ पर दिखेंगे। अजंता की गुफाओं में चित्रण किया गया। इसी प्रकार कुछ स्थानों पर बुद्ध की प्रतिमाएं भी चित्रित की गई है। कहीं कहीं पर बुद्ध की भी चित्र आपको मिलेगी। इन चित्रों से भारतीय जनजीवन की झलकियाँ भी मिलती है। इन कलाओं के अलावा कुछ ललित कलाओं जैसे कि संगीत नाटक, ललित कला के अंदर क्या होते हैं, संगीत नाटक, इसके बाद नृत्य तथा अभिनय कला का भी विकास हुआ। यानी गाने बजाने का भी, नाटक करने का, ठीक है, और अभिनय करने का, ये सारी चीज़ों में भी विकास हुआ है, जिसको हम लोग ललित कला कहते हैं। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। जो गुप्त सम्राट थे वो संगीत प्रेमी थे। कुछ राजवंश बीड़ा बजाने में भी बहुत प्रसिद्ध थे। तो समुद्रगुप्त बीड़ा, यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने में निपुण थे। कालिदास और विशाख दत्त रचित नाटकों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में रंगमंच एवं अभिनय कला का भी खूब विकास हुआ था। यानी जो विशाख दत्त द्वारा जो भी रचित नाटक है, उससे यह पता चलता है कि इस समय क्या होता था, रंगमंच चलता था। यानी नाटक वगैरह, अभिनय वगैरह खूब होता था। नाटकों के मंच के लिए नाट्यगृहों का भी निर्माण किया गया था। नाटक के मंच के लिए आखिर उसके लिए घर चाहिए, जगह चाहिए, तो उसका भी वहाँ पर निर्माण किया गया था। ये तो हो गया भाई चित्रकला। अब हम लोग देखते हैं साहित्यक विकास यानी लिटरेचर। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ जरूर लिखना है, संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष। ये अगर छोड़ दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। यानी गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय संस्कृत को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। चारों तरफ संस्कृत ही भाषा प्रचलित थी और धर्म, दर्शन, काव्य, नाटक तथा विज्ञान से जुड़े अनेकों ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए। इस काल में महाकाव्य या फिर नाटक और गद्य, गीत, जैसे कविता के रूप में होते हैं जो गीत, साहित्य में विशेष प्रगति हुई, जो सभी कुछ संस्कृत में ही रचा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रमुख साहित्य रचनाएं। यहाँ पर आपको रचनाकार लिखना होगा, ठीक है, रचनाकार द्वारा रचनाएं। यहाँ पर लिखिएगा हेडिंग में, प्रमुख साहित्य रचनाकार द्वारा रचनाएं। ठीक है, प्रमुख साहित्य द्वारा रचनाकार के रचनाएं, यानी जो भी रचनाकार थे जैसे कि कालिदास और बहुत सारे यहाँ पर हैं जो आपको मिलेंगे, उनके द्वारा क्या क्या रचना हुई उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो कालिदास के द्वारा, गुप्त काल के सबसे प्रमुख साहित्यकार कालिदास थे, जिन्हें भारतीय साहित्य का शिरोमणि माना जाता है। शिरोमणि। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ यानी रचना क्या क्या है, तो देखिए नाटक उन्होंने क्या क्या लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, इसके बाद मालविकाग्निमित्र। ठीक है, तो ये नाटक में आप दो याद रखिएगा, ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला। इसके बाद महाकाव्य अगर बात करें, रघुवंशम, कुमार संभवम। इसके बाद देखिए खंड काव्य में मेघदूतम। तो ये सारे कालिदास के थे और भास में भी थे, यानी भास के नाटकों को भी गुप्तकालीन साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त था। उनके प्रमुख नाटक है स्वप्न वास दत्ता और दूसरा आपका प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। ठीक है, अब दूसरे रचनाकार को देख लेते हैं, विष्णु शर्मा। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि ये इन्होंने पंचतंत्र लिखी थी, इनकी रचना की थी। यह कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती थी। पंचतंत्र क्या है अगर आपसे को पूछे तो उसमें कहानी है जिसके माध्यम से हम लोग नैतिक शिक्षा देते हैं। नैतिक शिक्षा का मतलब सीख लेते हैं इस कहानी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका विष्णु शर्मा का। इसके अलावा इसी काल में ये सारे रचित रचनाएं हैं। गद्य साहित्य की अगर बात करें, वत्स्यायन के द्वारा कामासूत्र नामक ग्रंथ की रचना लिखी गई थी। ठीक है, जो कामासूत्र नामक ग्रंथ आप लोग सुने होंगे, तो इन्हीं के द्वारा ही रचित किया गया था, लिखा गया था, जो गुप्त काल की ही रचना है।
भारतीय समाज प्रेम और जीवन शैली का एक गहन अध्ययन है। इसमें क्या बताया गया कि भारतीय समाज की जो प्रेम और जीवन शैली है उसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ दिया गया जिसका आप अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा अमरकोश नामक प्रसिद्ध संस्कृत कोश यानी जो डिक्शनरी होता है, तो अमरकोश नामक डिक्शनरी को अमर सिंह ने ही इस काल में इसको लिखा था। यह संस्कृत व्याकरण और शब्दावली का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं पुराण और धर्म ग्रंथ। तो इस काल में बहुत सारे पुराण का भी संकलन हुआ था। इसकी रचना अगर ना बोले तो ठीक है, संकलन ही बोलते हैं। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, क्योंकि ये पुराण है भाई, धर्म ग्रंथ है। तो इस समय विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों का संकलन हुआ था। अगर भूल जाओगे ये वर्ड तब लिख सकते हो कि रचना हुई थी। चलिए आगे देखिए, महाभारत और रामायण का फिर से संपादन यानी संशोधन बोला जाए, ठीक है, या फिर से लिखना बोला जाए, ठीक है, तो इसी काल में हुआ था और व्याख्या इसी काल में की गई थी इसकी। इस काल में स्मृति ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति का भी विस्तार हुआ था इसी काल में, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। तो इस काल में बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक कथाओं का संकलन हुआ था, त्रिपिटक और जातक। आगे देखिए नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक साहित्य में भी बहुत सारे थे, जैसे आपका आर्यभट्ट, उन्होंने आर्यभट्टीय की रचना की जिसमें गणित और खगोल शास्त्र का विचार किया गया है। और इसके बाद देखिए वारमिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, ये दो जो नाम है ना, ये ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, जिनमें से खगोल शास्त्र और ज्योतिष का वर्णन किया गया। यानी इन दोनों में क्या है, ब्रह्मांड के बारे में और भविष्य के बारे में। ज्योतिष मतलब क्या होता है कि आप भविष्य के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, इन दोनों में लिखा गया है, ठीक है। अभी के टाइम में जो पाखंड ज्योतिषी है ना, ये सारी किताबें उनको पढ़ाना भी नहीं आता होगा। ये जो किताबें हैं इनका नाम भी नहीं आता होगा। वाकई में आप एक बार पूछ लीजिएगा अगर कहीं जाइएगा तो, क्योंकि अब पहले के टाइम में जो महान ज्योतिषी होते थे ना, अब आपको मिलेंगे ही नहीं। सब पाखंड है, उल्लू बना रहे और रुपया खूब बटोर रहे हैं। आगे देखिए 5 नंबर, भाषा और काव्य शास्त्र। तो इस काल में पिंगल द्वारा छंद शास्त्र का विस्तार हुआ। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र काव्य और नाटक के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली रहा। यानी इस काल में आपको पता है कि बहुत सारे काव्य खंड जैसे कि आपका नाट्य शास्त्र, ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र काव्य और बहुत सारे नाटक भी इस काल में रचना हुए। इसके अलावा वत्सायन का कामासूत्र, वही चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इस पॉइंट को मत लिखिएगा, ये रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धर्म के बारे में, साहित्य के बारे में हो गया, धर्म के बारे में। तो धर्म में आपको पता है कि हिंदू धर्म का उत्कर्ष इसी काल में बहुत तेजी से हुआ था। हालांकि इससे पहले भी था, लेकिन इस काल में बहुत तेजी से हुआ था, विकास हुआ था। तो वेदों और उपनिषदों का अध्ययन इस काल में बढ़ा और हिंदू धर्म का आधार मजबूत हो गया इस काल में। भगवत गीता और पुराणों के प्रसार ने धर्म को आम जनता तक पहुंचाया। भगवत गीता के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से चारों तरफ प्रचार हुआ, इस धर्म का प्रसार हुआ और आम जनता तक पहुंचाया गया। वैदिक धर्म ने शैव, वैष्णव और शाक्त परंपराओं के रूप में विकास किया। गुप्त राजाओं ने स्वयं को वैष्णव धर्म का अनुयायी बताया, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने विष्णु की पूजा को बढ़ावा दिया, ठीक है। हिंदू मंदिरों का भी निर्माण शुरू हुआ। तो धर्म से रिलेटेड इस तरीके से आपको लिखना है। अब आते हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म का भी महत्व बना रहा, विशेषकर महायान शाखा बौद्ध धर्म का प्रसार चीन और मध्य एशिया तक हुआ था इसी काल में, ठीक है। भारत से चीन चला गया, फिर मध्य एशिया चला गया। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों का भी विकास हुआ इसी काल में, जो बौद्ध धर्म के अध्ययन के प्रमुख केंद्र है। कमेंट में जरा आप बताइएगा इस नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इस काल में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में धीरे धीरे गिरावट आई, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। यानी अब जो हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था ना, उस कारण से बौद्ध धर्म का भी धीरे धीरे उसका जो लोकप्रिय था वो धीरे धीरे गिरावट आने लगा उसमें। तीसरे नंबर पर जैन धर्म, तो इसको भी संरक्षण मिल रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म से कम ही मिल रहा था। मिल तो रहा था लेकिन कम मिल रहा था। तो इसका भी विकास हुआ था इस काल में। जैन धर्म का विकास गुप्त काल में भी जारी रहा, लेकिन इसे राजकीय संरक्षण कम मिला। इस काल में जैन धर्म की शिक्षाएं मुख्य रूप से पश्चिम भारत में प्रचलित रही। इसके बाद देखिए धार्मिक सहिष्णुता, ये हर क्वेश्चन में मैंने टॉपिक में बताया है इस काल के। धार्मिक सहिष्णुता मतलब गुप्त शासकों ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। तो लास्ट में ये टॉपिक जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं क्या आपको लिखना है। गुप्त काल में धर्म न केवल समाज और संस्कृति का केंद्र बिंदु बना है, बल्कि उसने कला, साहित्य और दर्शन आप अगर नहीं लिखिएगा तो इसे हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दर्शन मैंने हटाया है लेकिन निष्कर्ष में नहीं हटाया। तो साहित्य, कला और साहित्य, ठीक है, और धर्म लिख दीजिएगा इसकी जगह पर, यहाँ पर धर्म हो जाएगा। धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह काल धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक था। कैसा लगा आप लोग क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर कैसा लगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं करते हो लाइक, और शेयर कीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में। आप लोग शेयर भी नहीं करते हो। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।